जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक्वल। रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इंडिया में लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारा रिश्ता इंडिया के साथ अच्छा हो सकता है। और रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद तुरंत यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है उन्होंने यहाँ पे भारत का बधाई दिया था कुछ इस प्रकार से। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को जियोपॉलिटिक रिश्ते बताएंगे पाकिस्तान और भारत के संबंध में, किस तरीके से भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच भाई भाई भी एक समय हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अलग अलग आर्टिकल इससे रिलेटेड यहाँ पे छापे गए हैं। तो क्या है इससे रिलेटेड रिलेटिव, जिस तरीके से देख सकते हैं पाकिस्तान टुडे में भी इसको छापा गया है। और यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कुछ इस प्रकार से जो POK इस प्रकार के जो हमारे क्षेत्र को लिए हुए हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या कहना है, इससे रिलेटेड भी आप लोगों से सवाल पूछूंगा। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि POK से रिलेटेड किस तरीके से बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड जिस तरीके से वो पास कर रहे हैं हमारे हिस्से से लेकर, इसमें किस प्रकार के अरंगा लग सकते हैं। तो क्या है पाकिस्तान के इसके पीछे की रणनीति, जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसको भारत को नहीं देंगे, लेकिन फिर यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। इससे रिलेटेड आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। और भारत और पाकिस्तान के रियल यहाँ पे GDP के बारे में बात करूंगा, रियल यहाँ पे पोजीशनिंग के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान अभी किस पायदान पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से गरीबी का महामारी चल रहा है, तो भारत आगे है या पाकिस्तान आगे है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल में लिखा गया है। तो चलिए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस आर्टिकल को। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थैंक्स PM मोदी फॉर इलेक्टिंग हिम टू हिज री इलेक्शन। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है शहबाज शरीफ के द्वारा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जो उनको बधाई दिया था, उन्हीं के लिए वो धन्यवाद बोला है। आप लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री किस प्रकार से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान का मैप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए पाकिस्तान यहाँ पे कई सारे देशों से संपर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे साइड में इंडिया मिल जाएगा, उसके बाद ऊपर में अफगानिस्तान और इधर ईरान मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो कब्जा करके रखा है, इससे रिलेटेड वो यहाँ पे चाइना से भी कनेक्शन जोड़ते हैं। तो लगभग ये 4 देशों से अपना संबंध बनाए रखे हैं। तो क्या पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है? जिस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा तब हम भारत के साथ अपनी नीति अच्छे करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे नव भारत टाइम्स के इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। भारत में चुनाव के बाद सुधर जाएंगे संबंध, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये दावा कर रहे हैं। तो इस दावे के पीछे इसकी आखिर असलियत क्या है, जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है। देखिए आगे आप लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए वहीं पे पाकिस्तान टुडे के मुताबिक कहा गया है, डिफेंस मिनिस्टर हेल्पफुल फॉर बेटर मैन इन पाकिस्तान इंडिया टाइज आफ्टर इंडियाज इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के बाद आखिर क्या है रणनीति पाकिस्तान की, कि इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि हमारी रणनीति भारत के साथ अच्छे होंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पे बधाई भी दिया था, और इंडिया के प्रधानमंत्री पहले उन्होंने बधाई दिया था, उसके बाद बधाई देने के लिए उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा समुद्री रास्ता, लेकिन पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है। इसलिए वो अपने चारों तरफ जो देश हैं उनके साथ लगातार रिश्ते अच्छा करते हैं। कभी चाइना के साथ मिल जाते हैं, कभी अफगानिस्तान में बम गिरा देते हैं, कभी ईरान में कुछ कर देते हैं, ईरान के आतंकवादी कभी घुस जाते हैं आके, कभी पाकिस्तान के आतंकवादी उस देश में चल जाते हैं, कभी भारत के साथ समझौता करने की बात कह रहा है। देखिए यहाँ पे ख्वाजा आसिफ होप्स इंप्रूवमेंट इन इस्लामाबाद न्यू दिल्ली टाइज आफ्टर इंडियाज इलेक्शन। यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल में लिखा गया है कि इलेक्शन के बाद तो आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति। देखिए आगे क्या लिखा गया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ AFP फाइल फोटो यहाँ पे लगाया गया है। एक्सपेंसिंग इन व्यू ऑन। उससे पहले आप लोगों से पूछ रहा हूँ एक सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वीडियो के अंत में मिलेगा। द UN डेमोक्रेसी फंड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। यहाँ पे किस ईयर को हुआ है, इससे रिलेटेड इसका जवाब आप लोगों को देना है। 1992, 2003, 2005 एंड 2010 किस वर्ष हुआ था आप लोगों को मालूम है तो आप लोग जवाब दीजिए, वरना आप लोग वीडियो के अंत में इसका जवाब पा सकते हैं। आगे आप लोग देखिए इस आर्टिकल को क्या लिखा गया है। देखिए इस आर्टिकल में आगे लिखा गया है, एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन बिटलमेंट हिज टाइज ऑफ पाकिस्तान इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर एंड ख्वाजा आसिफ हिज होपफुल फॉर
इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस, मतलब इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान और न्यू दिल्ली के बारे में जो कहा गया है उसी के बारे में ये लिखा गया है। आगे आप लोगों को हिंदी आर्टिकल के मुताबिक बताते हैं अच्छी तरीके से कि आखिर क्या है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स में हुआ, दैनिक जागरण हुआ, अलग अलग आर्टिकल्स में इसको लिखा गया है। लेकिन वहीं पे आगे हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में कई फेजेज में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। 19 अप्रैल से इंडिया में इलेक्शन शुरू होगा, द पाकिस्तान टुडे के मुताबिक इसको लिखा गया है। आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड फोटो भी शेयर किया गया है और इस बात को उन्होंने अपने संसद, पाकिस्तानी संसद के निकलते हुए उसके साइड में इस बात को कहा है, उसी के साइड में खड़ा होकर इस बात को वहाँ पे कहा है। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति क्या है भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व बैंक ने कहा पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है, यानी 100 में से 39 यहाँ पे लगभग 40 आदमी गरीबी कैटेगरी में है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1.20 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक वर्ष के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.4% यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे 23 सितंबर 2023 की ये रिपोर्ट जारी किया गया है, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे इससे रिलेटेड इस आर्टिकल को लिखा गया है। वहीं पे अगर आप लोग भारत की स्थिति देखिएगा तो भारत की स्थिति इससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। देखिए भारत विश्व के 7वें स्थान पर है, इसलिए पाकिस्तान का भारत के साथ दोस्ती यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है। किंतु वर्ष 2023 के माध्यम से प्रथम स्थान पर आ गए हैं। देखिए जनसंख्या के माध्यम में पहले दूसरा स्थान पर था, लेकिन अब फर्स्ट में आ गए हैं। इसलिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पर उभर रहा है। यहाँ पे कोई भी सामान खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, बहुत बड़े मार्केट के तौर पर ये उभर रहा है। वैश्विक मार्केट, पूरी दुनिया की नज़र इसी में टिका हुआ है। भारत विश्व की जनसंख्या के 17.76%, देख सकते हैं कि टोटल 100% में से 17.76% यहाँ पे है, यानी लगभग 18% पूरे दुनिया की जनसंख्या यहाँ पे ही रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान भी सोच रहा है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आसिफ कुछ इस प्रकार से वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं पर आप लोग इस्लामाबाद की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लोकसभा चुनाव के बाद भारत के साथ संबंध को बेहतरी की उम्मीद जताई है। कहा गया है कि इलेक्शंस के बाद हमारी संबंध भारत से बेहतर हो सकता है। इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर, यहाँ पे बोले आप लोगों को, संसद भवन के बाहर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ है। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ है और यहाँ पे ईरान से कभी आ जाते हैं, कभी अफगानिस्तान से आ जाते हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये आतंकवाद हमारे अंदर के नहीं है, ये आतंकवाद हमारे बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के पाकिस्तान के सीमा 4 देशों से लगते हैं, इसलिए भारत से भी उसका संबंध अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि मैप में अगर आप लोग देखेगा तो देखिए यहाँ पे मैप में पाकिस्तान की स्थिति आप लोगों को मालूम है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान आप लोग मैप में जानती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत से सटे हुए ही, गुजरात से आप सटे हुए ही देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके बंदरगाह कई मौजूद हैं। इसलिए वो भारत से मतलब कई रास्ता अच्छा रखना चाहता है, मतलब संबंध अच्छा बनाए रखना चाहता है, जिससे वो समुद्री मार्ग से भी व्यापार अलग अलग देशों से, अरब देशों से या कोई भी खाड़ी देश हो उससे वो व्यापार कर सकते हैं। इसलिए भारत से भी उसका संबंध ज़रूरी है, ये उनके द्वारा बोला जा रहा है। वहीं अगर आप लोग देख सकते हैं उन्होंने तालिबान पर भी आरोप लगाया है कि ये तालिबान, ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि तालिबान के द्वारा पाकिस्तान में आतंक फैलाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देखिए कोई मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए इस नवभारत टाइम्स में इसको लिखा गया है, उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को सुधारने के लिए कोई नया प्रयास नहीं है। इससे पहले भी कई प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और कई सारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन ये होगा या नहीं होगा वो तो आगे वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत पाक के रिश्ते में कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं। ख्वाजा आसिफ जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ही कहा गया था, यहाँ पे 2023 में कहा गया था इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मतलब क्या उम्मीद है इनसे रिलेटेड, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छा हो जाते हैं तो उनका भी फ़ायदा है, तो हमारा भी फ़ायदा है। तो चलिए
इससे रिलेटेड आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन के आंसर को, द यूएन डेमोक्रेसी फंड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। देखिए इसका आंसर होगा 2005। इसको आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ सकते हो, इससे रिलेटेड क्या लिखा गया है। देखिए क्या होता है ये जो इसके बारे में बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र के दौरान विश्व शिखर सम्मेलन में सितंबर 2005 में महासभा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने UNDEF के लिए धन जुटाने और कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। उसका जो ये प्रस्ताव हुआ था वो 2005 में हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आप लोग पूरे टॉपिक को समझे होंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो क्या है आप लोगों के इसके पीछे की सोच, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।